नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के पहले प्रश्न से। देखिएगा साथियों, यह प्रश्नावली आपके बहुत ही ज़्यादा क्या है, सरल है। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को करने के लिए सिर्फ आपको एक सूत्र याद करना है। क्या करना है? सिर्फ आपको एक छोटा सा सूत्र याद करना है। उसके बाद में आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। देखिएगा साथियों, हमने कहा था आपको गणित में 100 में से 100 नंबर हम दिलाने वाले हैं। बस आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है। आपका टारगेट क्या है? गणित के विषय में आपको 100 में से 100 नंबर यदि लाने हैं तो आपको यहाँ पे हम जितना पढ़ाते हैं उसको आपको उसी दिन पढ़ना है। और इन सभी प्रश्नों के नोट्स हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में देते हैं। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िएगा, क्योंकि साथियों अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में आपको यहाँ पे हम सभी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उन नोट्सों के सभी प्रश्नों को देखकर आपको अपनी रफ कॉपी उठानी है। उस रफ कॉपी में आपको इन सभी प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी ये गणित के सभी प्रश्न आपके चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि साथियों कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। क्या कहा गया है? प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। यानी साथियों आप जितना अभ्यास करोगे उतनी आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, और जो आपका गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का टारगेट है वो भी आपका अचीव होगा। इसलिए हमारे साथ आप हमेशा रेगुलर क्लास लेते रहिएगा। बाकी आपको गणित में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं रहने वाला है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, सीधा आप हमारे से पूछ सकते हो। चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का मतलब होता है आपके समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सारों डी और एनवा पद है वो आपके एन है। अब देखिएगा साथियों, यहां पे आपको सिर्फ आपको एक सूत्र याद करना है। सूत्र कौन सा है? सूत्र है आपके एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा में आपके डी। बस आपको यह एक छोटा सा सूत्र याद करना है। इसके सिवाय इस प्रश्नावली में कोई और सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। याद कर दोगे क्या? आपसे पूछ रहा हूं, दिल से आवाज आनी चाहिए। ये जो आपके छोटा सा प्यारा सा और साधारण सा जो आपके सूत्र है, इसको आपको याद करना है। कर दोगे? चलेगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सूत्र अच्छे तरीके से याद हो गया। ये वही सूत्र है जो हमने प्रश्नावली 5.1 में यूज किया था। कैसे? चलेगा, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं a20, तो यहां पे लिखते हैं a20 का सूत्र क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूं। a20 का सूत्र होता है a प्लस, उसके बाद में क्या करना था? उसके बाद में मैंने आपको कहा था 20 में से 1 घटाना है, तो 20 में से 1 घटाएंगे 19 आ जाएगा, गुणा में आपके डी आ जाएगा। ये जो आपको सूत्र प्राप्त हुआ है, यह सूत्र आपके इसी सूत्र से आपके निकला है। कैसे निकला है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे n है, n की जगह आपको क्या रखना है? 20 रखना है। क्या रखना है? 20 रखना है। जैसे यहाँ पे n की जगह 20 रखेंगे तो ये आपके 20 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर a की जगह a, प्लस की जगह प्लस। उसके बाद में जो n है, n का मान कितना है? 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। उसमें से आपको 1 घटाना है। उसके बाद में कोष्टक गुणा में आपके d है, तो यहाँ पे d लिख देते हैं। अब देखिएगा साथियों, a20 बराबर a प्लस, उसके बाद में 20 में से घटाइए, ये आपके 19 हो जाएगा, गुणा में आपके डी है। यही का यही सूत्र आपके किससे निकला है? इस सूत्र से हमें प्राप्त हुआ है। बस साधारण सा आपको यह एक सूत्र याद करना है। चलेगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, पहले प्रश्न में आपको सारणी में ए, डी और एन और ए एन के आपको मान दे रखे हैं, और उसके बाद में कुछ आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखे हैं। इन रिक्त स्थानों का मान क्या होगा वो आपको निकालना है। तो चलेगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहला प्रश्न और उसके बाद में हल। अब देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? पहले प्रश्न में a का मान कितना है? a बराबर आपको 7 दिया गया है। उसके बाद में d का मान आपको क्या दिया है? d बराबर आपको 3 दिया गया है। उसके बाद में आपको n का मान कितना दिया है? n का मान आपको 8 दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है? an का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो मैंने प्यारा सा सूत्र बताया था, उस सूत्र को आप यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 गुणा में आपके d होता है। सबसे पहले आपको निकालना क्या है? an निकालना है। यहाँ पे n की जगह क्या है? आपके 8 है, यानी आपको a8 का सूत्र निकालना है। उसके बाद में a की जगह आपको 7 दे रखा है, प्लस उसके बाद में कोष्टक
n का मान कितना है, n का मान 8 है, उसमें से 1 घटाना है, गुणा में आपके d है, d का मान आपको 3 दे रखा है। चलेगा, इसको सोल्व करते हैं 7, उसके बाद में प्लस 8 में से गया, शेष आपके 7 बचा, गुणा में आपके 3 है, इसको आगे सोल्व करते हैं। 7 प्लस 7 का गुणा 3 से ये आपके 21 हो जाएगा। 7 और 21 आपके कितना हो जाएगा, जोड़ के आपके 28 हो जाएगा। यानी आपको A8 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 28 प्राप्त हुआ है। यानी जो आपके ये रिक्त स्थान है इसकी जगह आपके कितना आएगा, 28 आएगा। बस ये सिंपल सा आपको प्यारा सा सूत्र लगाना था। उसके बाद में यहाँ पे पहले प्रश्न का हमें उत्तर प्राप्त हो गया ANS। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिख दिया आपने पहले प्रश्न को। चलेगा, अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में A का मान क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा प्रश्न और यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, दूसरे प्रश्न में आपको A का मान दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे A बराबर आपको -18 दे रखा है। उसके बाद में आपको D का मान निकालना है, तो यहाँ पे D बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद में आपको N का मान दे रखा है, N का मान कितना आपके, N का मान आपके 10 है। उसके बाद में आपको AN का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो यहाँ पे AN बराबर आपकी 0 हो जाएगा। बस आपको एक मुन्ने से सूत्र को यहाँ पे लिखना है और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे AN बराबर A प्लस N-1 गुणा में आपके D हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है क्योंकि। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको मान दे रखा है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। AN का मान कितना 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0 बराबर A का मान क्या है -18, तो यहाँ पे -18, बीच में आपके प्लस का चिन्ह। उसके बाद में N का मान कितना है, N का मान है 10 -1। उसके बाद में गुणा में आपके D है, D का मान आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको D की जगह D को ही रहने देना है क्योंकि D का हमें मान निकालना है। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो -18 है इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो यहाँ पे आपके प्लस के 18 हो जाएगा बराबर। उसके बाद में 10 में से घटेंगे, शेष आपके 9 बचेगा, गुणा में आपके D दिया गया है। अब देखिएगा साथियों, इस D का आपको मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे D के गुणा में जो आपकी संख्या है इसको हम पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे आपके गुणा में है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर 18/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 18 में 9 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ से आपको D का मान कितना प्राप्त हुआ है, D का मान आपको 2 प्राप्त हुआ है। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था, तो यहाँ पे लिखेंगे ANS। उसके बाद में यहाँ पे आपके खालिस्तान दी गई थी, यहाँ पे आपके D का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। बस आपको यहीं तक ही इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो चलेगा, इस प्रश्न को आप नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में आपको A का मान कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे तीसरा प्रश्न और यहाँ पे लिखते हैं हल। उसके बाद में जो मान आपको दे रखा है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको A का मान कुछ भी नहीं दे रखा है, तो A बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि आपको A का मान तो निकालना है। उसके बाद में आपको D का मान दे रखा है, D बराबर आपको कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। उसके बाद में आपको N का मान कितना दे रखा है, N बराबर आपको 18 दे रखा है। उसके बाद में आपको AN का मान कितना दे रखा है, -5, तो यहाँ पे लिखेंगे AN बराबर -5। अब आपको उस मुन्ने से सूत्र को यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AN बराबर A प्लस N-1 गुणा में आपके D हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसके मान रखने हैं। चलेगा, सिंपल तरीके से मान रखते हैं। AN का मान कितना है, -5 बराबर। उसके बाद में A का मान क्या है, A का मान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब A की जगह आपको A ही लिखना है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में कोष्ठक, N का मान कितना दे रखा है, 18 -1 कोष्ठक बंद। उसके बाद में आपको D का मान क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। -5 बराबर यहाँ पे A प्लस आपके। अब देखिएगा साथियों, 18 में से घटाइए, शेष आपके कितने बचे, 17 बचे और गुणा में आपके क्या है, -3 है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसका सबसे पहले गुणा कर दीजिएगा, -5 बराबर ये आपके प्लस। अब देखिएगा साथियों, 17 का गुणा 3 से करेंगे, 17 आपके 51 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का है। प्लस और माइनस का चिन्ह आपके माइनस हो जाएगा, माइनस का आपके 51 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे A का मान निकालना है, इसलिए इसको पक्षांतर कर देना है। चलेगा, पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पे आपके A बराबर, यहाँ पे -5 पहले से ही था, ये आपके माइनस का था, पक्षांतर करके इधर आने पर प्लस का आपके 51 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, 51 में से आपको क्या करना है, 5 को घटाना है, शेष आपके कितना बचेगा, शेष आपके
46 बचेगा, यानी आपके 46 बचेगा। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब यहाँ पे कोष्टक में क्या आएगा, यहाँ पे आपके 46 आएगा। तो यहीं तक ही आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था, ANS। अब आप क्या करिए, इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला चौथा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद में आपको जो प्रश्न में दे रखा होता है ना, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, आपको इस प्रश्न में a का मान क्या दे रखा है, a का मान आपको दे रखा है -18.9 दे रखा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे d का मान दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, d का मान आपको कितना दे रखा है, 2.5। उसके बाद में आपको और क्या दे रखा है, n का मान कुछ भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब आपको n का मान निकालना है। किसका मान आपको निकालना है, n का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में आपको an का मान दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे an बराबर, an का मान क्या दे रखा है, 3.6 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, आपको उस प्यारे से सूत्र को यहाँ पे लिखना है और चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि an बराबर a प्लस n-1 गुणा में आपके d हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, an का मान आपको कितना दे रखा है, 3.6 दे रखा है। उसके बाद में बराबर, अब यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान है 18.9। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस। उसके बाद में कोष्टक, n का मान कितना दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब इसकी जगह आपको कुछ भी नहीं लिखना है, n-1 कोष्टक बंद। उसके बाद में आपको d का मान क्या दे रखा है, d का मान आपको 2.5 दे रखा है। अब चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये माइनस की संख्या है, इसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं। तो यहाँ पे 3.6 प्लस के आपके 18.9 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है, n-1 गुणा में आपके 2.5 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। जोड़ना तो बहुत सरल है। देखिएगा 9 और ये आपके 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का 5, हासिल का 1, यहाँ पे 1 होते ही ये 9 हो जाएगा। 9 और 3 आपके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 का 2 और हासिल का 1 चला जाएगा। 1 और 1 आपके 2 हो जाएगा और 1 स्थान बाद आपके दशमलव है, तो यहाँ पे 22.5 आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद में बराबर, यहाँ पे आपके n-1 गुणा में आपके 2.5 है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ से मैं n का मान निकालना है, इसलिए इसके गुणा में जो संख्या दे रखे ना, उसको आपको पक्षांतर कर देना है। यहाँ पे आपके गुणा में पक्षांतर करते भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे 22.5 और उसके बाद में भाग में आ जाएगा 2.5 बराबर आपके शेष बचा है n-1। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे दशमलव और ये दशमलव आपके कट जाएगा। शेष आपके क्या बचा है, 225। 225 में आपको 25 का भाग देना है। तो 25 का पहाड़ा बोलिएगा कितने बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे 25 में 225 और 25 250 होता है, यानी आपके भाग कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। शेष आपके n-1 बचा है। अब देखिएगा साथियों, n का तो आपको मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 बचा है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे। तो यहाँ पे 9 प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपके n बराबर क्या हो जाएगा, 9 में 1 जोड़िए, n बराबर आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर निकालना था। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ANS। उसके बाद में साथियों, यहाँ पे आपको कोष्टक में n का मान लिखना है। n का मान कितना प्राप्त हुआ है, 10 प्राप्त हुआ है। तो आपको यहीं तक इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 5वां प्रश्न। चले बिल्कुल सरल तरीके से इस 5वें प्रश्न को भी हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद में इस 5वें प्रश्न में जो आपको दे रखा है उसको आपको एज इट इज लिख देना है। तो यहाँ पे आपको a का मान दे रखा है। a का मान कितना है, 3.5। तो यहाँ पे 3.5। उसके बाद में आपको d का मान दे रखा है। d का मान आपकी क्या है, 0 दे रखा है। उसके बाद में आपको n का मान दे रखा है। n का मान आपको कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। उसके बाद में आपको an का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, an का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले उस प्यारे से सूत्र को यहाँ पे लिखेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि an बराबर a प्लस n-1 गुणा में आपके क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इस मान को आपको इस सूत्र में रखना है। तो सबसे पहले आप an का मान बताइए। an का मान कुछ भी नहीं है, यानी आपको an का मान तो निकालना है। तो एज इट इज आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको a का मान कितना दे रखा है, 3.5। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में n का मान कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। उसमें से आपको 1 घटाना है
और गुणा में आपको डी दे रखा है, डी का मान आपके क्या है 0 है। अब देखिएगा इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे an बराबर, अब देखिएगा ये आपके क्या है 3.5, उसके बाद में प्लस, अब देखिएगा साथियों 105 में से 1 घटाएंगे, शेष आपके क्या बचेगा 104 बचेगा, यानी आपको 104 का गुणा 0 से करने पर वापस 0 आ जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे घटाने की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपके सीधा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो आपके 0 ही आता है। आई बात आपको समझ में? आपको टेस्ट में कभी 0 नंबर तो नहीं आता ना, आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। चलेगा आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे an बराबर, यहाँ पे देखिएगा 0 इसमें जोड़ेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शेष आपके 3.5 प्राप्त हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपके जो खाली स्थान है वहां पे हम लिखेंगे an का मान कितना प्राप्त हुआ है 3.5। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 5.2 के पहला प्रश्न आपके कंप्लीट होता है। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को भी समझने वाले हैं। देखिएगा आपको दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। यानी आपको कहा गया है, यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न के आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है और उसके बाद में आपको कहा गया है औचित्य भी दीजिए। यानी आप उस सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचे हो, उसका कौन सा मेथड आपको लगा है, उस मेथड को भी आपको यहाँ पे लिखना है, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिएगा साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली में सिर्फ आपके एक प्यारा सा मुन्ना सा और क्यूट सा आपके सूत्र लगेगा और उसके बाद में इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आपके सोल्व हो जाएगा। चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको एपी है, एपी का प्रथम पद आपके 10 है, दूसरा आपके 7 है, उसके बाद में 4 है। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी आपके आगे बढ़ती जाती है। आपको 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद निकालना है। देखिएगा साथियों, जब भी यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी दी जाती है उस स्थिति में आपको सबसे पहले 2 काम करने होते हैं। पहला काम आपको प्रथम पद निकालना है और दूसरा काम आपको सार्वअंतर निकालना है। अब सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है, सिंपल सी तो बात है। चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका मतलब हम सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद क्या है आपके 10 है। उसके बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है? सार्वअंतर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर को डी से लिखते हैं, डी बराबर, अब क्या करेंगे? बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। बाद वाला पद आपके 7 है, इसमें से आपको 10 को घटाना है। चलेगा, घटाइए, 10 में से 7 घटाइए, शेष आपके 3 बचा, लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है, इसका मतलब आपके माइनस का 3, ये आपको डी का मान प्राप्त हो गया। अब देखिएगा साथियों, आपको कौन सा पद निकालना है? आपको 30वां पद निकालना है। इसका मतलब आपके n का मान कितना दे रखा है? आपको 30 दे रखा है। आई बात आपको समझ में? प्रश्न की लैंग्वेज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्नों को लैंग्वेज में दिए होंगे। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्यूट सा सूत्र लिखना है और सीधा आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में आपको d दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे a की जगह n का मान कितना है? n का मान 30 है, यानी आपको a 30 का मान निकालना है। अब देखिएगा a का मान कितना दे रखा है? a का मान आपके 10 है, प्लस उसके बाद में कोष्टक में n है, n का मान कितना है? यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 30 रखेंगे, उसमें से आपको 1 घटाना है, गुणा में आपके d है, d का मान आपके कितना है? माइनस का 3, तो यहाँ पे आपको माइनस का 3 रख देना है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। a 30 बराबर, अब देखिएगा साथ यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10, उसके बाद में प्लस, अब देखिएगा 30 में से घटाइए, शेष आपके 29 बचा, उसके बाद में इसके गुणा में आपके कितना है? माइनस का 3 है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। a 30 बराबर, अब देखिएगा 10, यहाँ पे आपके प्लस, अब देखिएगा 3 का गुणा आपको 29 से करना है। यदि आपको 29 का पहाड़ा नहीं आता है तो चलेगा, 1 से गुणा करिएगा, 3 का गुणा 9 से करिएगा, 3 नम आपके 27 हो जाएगा, 27 का 7, हासिल का आपके 2 चला जाएगा, 3 का गुणा 2 से करिएगा, 6 हो जाएगा, 6 और हासिल के 2, ये आपके 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका है? माइनस का है, तो प्लस और माइनस आपके माइनस यहाँ पे शेष रह जाएगा,
अब देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, आगे सोल्व करना है। तो यहाँ पे a 30 बराबर, अब देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, 87 में से 10 को घटाना है, शेष आपके क्या बचेगा, 77 बचेगा। लेकिन साथियों यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है, इसका मतलब यहाँ पे आपके माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे a 30 का आपको कितना मान प्राप्त हुआ है, माइनस का आपके 77 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, माइनस का 77 प्राप्त हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपके सी प्राप्त हुआ है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद पूछा है, 30वां पद माइनस का 77 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, उसके बाद में हम इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चले बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा इस प्रश्न में आपको AP क्या दे रखी है, माइनस का 3, माइनस का 1/2, 2। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी आपके आगे बढ़ती जानी है। आपको 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दे रखा होता है उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। देखिएगा यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, तो सबसे पहले आपको दो चीजें हमेशा निकालनी है। पहली चीज क्या हो जाती है, प्रथम पद, और दूसरा क्या होता है, आपको सार्वंतर निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, a यानी आपके प्रथम पद क्या है, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी क्या चीज निकालनी होती है, दूसरा आपको सार्वंतर निकालना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर d बराबर, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, किसी भी दो पदों के समूह में बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं, माइनस का 1/2 माइनस, उसके बाद में यहाँ पे इस पद का भी आपके माइनस है और यहाँ पे भी आपके माइनस है, तो इसको एक कोष्टक के अंदर लिखना होता है। चलेगा, कोष्टक में लिख दिया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा ये आपके माइनस का 1/2, कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, ये आपके संख्या भिन्न के रूप में, ये आपके भिन्न के रूप में नहीं दे रखी है, तो चलेगा बिल्कुल सरल तरीके इसको भी भिन्न बना देते हैं। बटा में 1 लिख देंगे। उसके बाद में 2 और 1 का एलसीएम आपके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके चिन्ह आगे माइनस है, 1 ही होगा। उसके बाद बीच में आपके प्लस का चिन्ह, तो ये आपके प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, 6 में से कटेंगे, शेष आपके 5 बचेगा और बटा में आपके 2 हो जाएगा। यानी आपको डी का मान क्या प्राप्त हुआ है, 5/2 प्राप्त हुआ है। उसके बाद में देखिएगा आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे n का भी मान दे रखा है, n का मान कितना है आपके 11 है, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे। इसके बाद में अगला काम क्या होता है, उस क्यूट से सूत्र को आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 गुणा में आपके d हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मान रखने हैं, चलेगा, मान रखते हैं। यहाँ पे n का मान 11 है तो ये आपके 11 हो जाएगा, बराबर a का मान क्या दे रखा है, a का मान आपको माइनस का 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 3, बीच में आपके प्लस का चिन्ह। उसके बाद में n का मान कितना दे रखा है, n का मान 11 है, तो यहाँ पे 11 माइनस का 1 गुणा में आपके d है, d का मान क्या है 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा में आपके 5/2 हो जाएगा। इसको हम आगे सोल्व करते हैं, 11 बराबर ये आपके माइनस का 3। अब देखिएगा 11 में से 1 घटेंगे, शेष आपके यहाँ पे 10 बचेंगे, गुणा में आपके 5/2 है। अब देखिएगा साथियों, इसको आगे सोल्व करते हैं, 11 बराबर यहाँ पे माइनस का 3, उसके बाद में प्लस। अब देखिएगा 2 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, ये आपके 5 बार जाएगा, फिर 5 का गुणा 5 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके 25 हो जाएगा। इसके बाद में आगे सोल्व करते हैं, 11 बराबर, अब देखिएगा 25 में से 3 घटाइए, शेष आपके कितना बचेगा, 22 बचेगा। यानी आपको 11 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 22 प्राप्त हुआ है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे 22 कौन से ऑप्शन में, तो ये आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस समांतर श्रेणी, ये आपके जो समांतर श्रेणी है ना, इस समांतर श्रेणी का 11वां पद, कौन सा पद, 11वां पद 22 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था।
इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न भी आपके क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे वाले प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।